हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 8 का साइंस का मिड टर्म का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ जो 2025 से 26 का है। तो आइए हम देखते हैं कि आपका पेपर किस तरीके का आने वाला है। आपका जो पेपर होगा बच्चों वो 60 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए बी सी डी एंड ई इसमें सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 12 पार्ट होंगे जो एमसीक्यू टाइप के होंगे। एंड सेक्शन बी में आपके 2 से 5 तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। एंड सेक्शन सी में आपके 6 से 8 तक क्वेश्चन होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे। एंड सेक्शन डी में आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो 5 मार्क्स के होंगे। एंड सेक्शन ई में आपके केस बेस सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो 3 मार्क्स 3 सब पार्ट्स होंगे जिसका। तो आइए सेक्शन ए की क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फर्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो वो कौन सा बच्चों? कोयल है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। अगर वुड से कोयल में बदलते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों? कार्बनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है जो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो क्रॉप को जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें ये ग्रो हो जाते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? वीड्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप का एग्जाम्पल बच्चों क्या है? पोटैटो है। नेक्स्ट है बच्चों वाटरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं क्रॉप के अंदर पानी देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इरिगेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, अगर शुगर क्या है अल्कोहल में चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बच्चों क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कि नेम द प्रोसेस अंडरटेकन बाय प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे प्लांट क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं तो उस प्रोसेस को बच्चों फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ए ब्रेक इज कैप्ड इन 3 डिफरेंट शेप में। देखिए ब्रेक है 3 तरीके से रखी गई है। ए टेबल इज शोन इन द गिवन फिगर। द प्रेशर एक्सर्ट बाय द ब्रेक ऑन द टेबल विल बी मैक्सिमम इन पोजिशन ए में होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या सरफेस एरिया कम है और फोल्ड ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका जो ए सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों इसकी जगह पे विजुअल इंपायर स्टूडेंट के लिए दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द ड्राई वेदर वाइल कंबाइन हेयर समटाइम वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो यहाँ का पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। नेक्स्ट है बच्चों द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स के थ्रू जो फोर्स लगता है उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया को हम बच्चों क्या बोलते हैं? आपकी डेफिनेशन लिखिए किसकी? प्रेशर। फ्लूइड्स क्या है बच्चों? फ्लूइड एक लिक्विड है। ठीक है, जो फ्लो करता है। क्वेश्चन 12 है कि इफ़ वी अप्लाई ऑयल ऑन द डोर हिंज पे, अगर हम ऑयल अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन क्या होगा बच्चों? इसमें फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद बच्चों सेक्शन बी है। सेक्शन बी में सेकंड क्वेश्चन है कि वाई इज एडवाइजेबल टू वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर यूजिंग देम। ठीक है, तो हमें एडवाइस दी जाती है कि फ्रूट और वेजिटेबल को यूज़ करने से पहले हमें इसे धोना चाहिए। तो क्यों धोना चाहिए इसके 2 पॉइंट्स आपको बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका पॉइंट देखिए इसका आंसर है। इसका आंसर में लिखेंगे बच्चों हम कि इट हेल्प रिमूव डर्ट। जो डर्ट होते हैं बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करता है? रिमूव हो जाते हैं। एंड दिस पेस्टिसाइड रिड्यूस द रिस्क ऑफ फूडबॉर्न इलनेस एंड इंश्योर दैट द प्रोड्यूस इज क्लीन एंड सेफ टू ईट। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड मैन्योर में आपको डिफरेंस बताने को ही दो। तो देखिए ये आपकी बुक से लिखा हुआ है मैंने कि फर्टिलाइजर क्या है? इसे मैन मेड और इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, लेकिन मैन्योर क्या है? एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो ऑब्टेन होते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग से एंड प्लांट यूजिंग। सेकेंड डिफरेंस बच्चों ये है कि फर्टिलाइज़र को क्या प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर, लेकिन मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन दी फील्ड के अंदर इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन थर्ड है कि हाउ कैन बी प्रिवेंट द फॉलोइंग डिसीज। ठीक है, जो जैसे फर्स्ट डिसीज है डेंगू। डेंगू से हम कैसे बच सकते हैं? तो इसका आंसर बच्चों मैंने यही लिख दिया है कि ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। ठीक है, जितने भी मॉस्किटोज होते हैं वो पनपते हैं कहाँ पे? ग्रो करते हैं पानी के अंदर। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें अपने आसपास पानी को इकट्ठा होने से रोकना होगा। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इससे डेंगू से बच जाएंगे। तो इसमें यही लिखा है बच्चों
कि हैज़ द वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, ठीक है, कहीं पे भी कलेक्ट होने नहीं देना है, चाहे कूलर, टायर, फ्लावर पॉट, इन सब जगहों पे पानी को इकट्ठा नहीं होने से रोकें, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्लोरीनेस से प्रिवेंट करने के लिए क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है इसी के सामने कि मेंटेन पर्सनल हाइजीनिस एंड गुड सैनिटरी हैबिट को मेंटेन करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 4 की बर्निंग ऑफ कॉयल इन एयर प्रोड्यूस विच गैस, अगर हम कॉयल को बर्न करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है बच्चों, इसका आंसर ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि विच पेट्रोलियम प्रोड्यूस यूज द सॉल्वेंट और फॉर ड्राई क्लीनिंग, तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, पेट्रोल होगा। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों आपको फुल फॉर्म बतानी है एलपीजी की, तो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसके बाद सीएनजी की फुल फॉर्म बतानी है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी की फुल फॉर्म आपकी होती है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका सेक्शन बी। सेक्शन सी और डी और ई के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी तक ही रखते हैं। आई होप आपको इनके आंसर अच्छे समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।